तो तीसरी ट्रेडिशनल चटनी जो है हम बनाएंगे इसी दोरी सोटे में। तो देखिए हो रही है हमारी ट्रेडिशनल चटनी की तैयारी। ट्रेडिशनल चटनी जैसे हमारे दादा दादी या मम्मी पापा बनाते थे, उस टाइम चटनी कैसे बनती थी कि एक पूरी शाम जो है चटनी के नाम हो जाती थी। तो इसमें कम से कम मैंने एक गुच्छी जो है पुदीने की डंडियाँ निकाल कर सिर्फ पत्ते पत्ते इसमें रखे हुए हैं, और एक प्याज मैंने डाला है, और ये देखिए ये कच्ची कैरी, हरी मिर्चें कम से कम 4-5 हैं बड़ी बड़ी। तो इस तरह की जो चटनी बनती थी इसका अपना ही स्वाद होता था। कहते हैं कि जिस चीज़ को जितनी मेहनत से बनाओ उतना ही उसका जो स्वाद है वो अच्छा आता है। तो इसको अब मैं डाल रही हूँ अपने दोरी सोटे में, और इस दोरी सोटे में जो काम हमारी मिक्सी जो है 2 मिनट में करते हैं, इस दोरी सोटे में कम से कम मैं आधा घंटा जो है इसको अच्छे से जो है पीसती रहूँगी। और इसका जो स्वाद आएगा, इसका स्वाद दोनों चटनी से हटकर आएगा, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। जो हम नमक डालेंगे या जो मसाले डालेंगे या जो प्याज का पानी है या जो हमने और सामान डाला है, जस्ट उसी का ही पानी है, और उसी में ही हमने अच्छे से बीट करते करते जो है इस चटनी को बनाना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इस चटनी को बनाते देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे बड़े बाप दादा जो बड़े बुजुर्ग थे वो कितनी मेहनत करके एक टाइम का खाना बनाते थे। कोई उनके पास गैस चूल्हा नहीं होता था, कोई स्टोव नहीं होता था, चूल्हे के ऊपर ही वो अच्छे से खाना बनाते थे। और जो उस खाने का स्वाद इतना मीठा होता था, यानी कि पूरे वो तन मन से जो है उस सब्जी को, रोटी को बनाने में अपनी जो भाव है पूरे लगा देते थे। और उसके बाद जो सब्जी और वो रोटी बनती थी वो हमारे पेट में किसी भी तरह की कोई गैस नहीं करती थी, क्योंकि फुल हमारे पास टाइम होता था। हमारे पास एक ही मकसद होता था कि हमने घर के परिवार के लोगों को अच्छे से जो है खाना खिलाना है। लेकिन आज का जैसे फास्ट युग है, इस टाइम हम इतना टाइम अपने परिवार वालों को नहीं दे सकते हैं। हर लेडी जो है वर्किंग है, हर लेडी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली के 5 घंटे या 6 घंटे जो है अपनी किचन में लगा सके। लेकिन फिर भी कभी कभी पुरानी यादों को संजो लेना चाहिए और इस तरह के स्वाद का भी अपना ही मज़ा लेना चाहिए। आज भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो है इस तरह की चटनी जो है सिलबट्टे पे बनाई जाती है, और सिलबट्टे पर जो चटनी बनाई जाती है उसका अपना ही मज़ा होता है। इस नेचुरल सा रसा जो है इसके अंदर से निकलता है, जो हमारी चटनी को बाउंड कर देता है। मीन्स हमें मिक्सी की चटनी जैसे पानी अलग और चटनी अलग होती है, इसको बाउंड करने के लिए किसी तरह की दही मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये चटनी अपने आप ही अच्छे से जो है बाउंड हो जाती है। तो मैं इसको पूरा आधा घंटा जो है आज इस दोरी सोटे पर लगाऊंगी, और उसके बाद जो इस चटनी का जो रंग है या रूप है निखर कर सामने आएगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और ये 100% जो है देसी तरीके से बनी हुई चटनी है। तो 10 मिनट की प्रिपरेशन में देखिए चटनी जो है कहाँ तक हमने बीट कर ली है। चटनी को जो है चम्मच के साथ इकट्ठा करते हैं और फिर से जो है इसको, और इसके अंदर जो पानी है देख रहे हो बिल्कुल भी हमने एक बूंद भी पानी नहीं डाला है। ये होता है देसी स्टाइल। तो देखिए दोस्तों हमारी चटनी बनती है और हमारे पड़ोसियों ने एंटर किया और चटनी की डिमांड जो है थोड़ी सी और बढ़ गई। तो मैंने अब इसमें थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी हरी इमली जो है काट के डाली है। तो यानी कि इस तरह की चटनी को बनते देखकर पड़ोसियों के भी मुंह में पानी आ गया। तो अब आपको देखिए चटनी की क्वांटिटी जो है ज़्यादा लग रही होगी, तो मैं फटाफट इस चटनी को तैयार कर रही हूँ। अब तक हमें 16-17 मिनट हो गए हैं। 16-17 मिनट में हमने आधा सफ़र जो है क्रॉस कर लिया है। तो चूँकि ये स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस में हर चीज़ जो है बहुत ही मीठी मीठी बनती है। तो अगर किसी और पड़ोसी ने भी आना होगा तो वो भी मोस्ट वेलकम, ताकि हम उनके हिस्से का भी जो है इसके अंदर मटेरियल डाल सके। जो हमारी ये अम्बी है ये तो हमारे घर की है, पुदीना भी हमारे घर का है, तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि हम चटनी को घटा बढ़ा सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे अब हम देगी मिर्च और ये नमक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च काफ़ी हैं तो लाल मिर्च तो हमने डालनी नहीं है। तो हम डालेंगे कलर के लिए देगी मिर्च और नमक। नमक कितना डालेंगे? स्वाद के अनुसार। चटनी को ज़रूर खाने से पहले चेक कर लेना है कि इसमें हमें नमक मिर्च जो है प्रॉपर मिला है या नहीं। तो 20 मिनट की हमारी जो ये है पूरी हो चुकी है। अब हम फिर से लगते हैं चटनी की तरफ, पूरा ध्यान देते हैं। तो आज आपको मिलेगी एक ही बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप में चटनी, जो शायद मैंने खुद भी 8-10 साल के बाद जो है इस तरह से बनाई है। वो भी कैसे मेरे माइंड में आ गया मुझे नहीं पता। आज बैठे बैठे मुझे अपनी दादी की याद आ गई। तो हमारी दादी हर चीज़ को बड़े सलीके से और बड़े दिल लगा के और मेहनत से करते थे। तो इस चटनी के पीछे जो है हमारे घर में जो है
वो हो जाता था कि एक एक चम्मच से सबको फालतू चटनी आए। तो देखिए वक्त वक्त की बात, अब चटनियाँ रुल रही होती है, रेडीमेड मिल जाती हैं और कोई खाने वाला नहीं है। और एक टाइम ऐसा था कि जब हमारी दादी चटनी बनाती थी तो अपनी थाली को लेकर हम इंतज़ार में बैठे होते थे कि हमारे हिस्से की चटनी जो है वो हमें ही मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये होता है मेहनत का फल। बनी बनाई कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उसका वो टेस्ट नहीं आता है। जब हमारे बच्चे हमें देखते हैं कि हम किस तरह से इस चटनी को बना रहे हैं या हमने देखा था, तो हमें पता होता था कि इतना टाइम चटनी को लगाया है तो नेचुरली चटनी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी होगी। तो मिलते हैं फिर से 10 मिनट के बाद। तब तक के लिए चटनी का और भी आपको रंग जो है निखर कर सामने आ जाएगा। ये हमने चटनी में ऐड कर दिया है देगी मिर्च और नमक को। तो देखिए कितना स्लोली जो है हमारा मसाला पिस रहा है। पहले जिस तर्ज में हम चटनी बना रहे हैं, पहले ऐसे ही जब भी हमने घर में कोई नॉनवेज बनाना होता था या कोई भारी सब्जी बनानी होती तो इसी तरह से ही हम मसाला पीसते थे। तो ये खड़ा खड़ा मसाला जो होता था हमारी सब्जी के टेस्ट को 4 चांद लगा देता था। मुझे याद आता है पुराने समय का टाइम, जब मेरी नई नई मैरिज हुई थी तो मेरे दहेज में कुकर था। तो उस टाइम हमारे ससुराल में जो क्या था, हंडिया में दाल बनती थी। तो मेरी सास क्या करते थे कि कुकर में 2-3 सीटी दिवा के वापस हंडिया में डालकर चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते थे। तो उसी में ही मेरे फादर इन लॉ को टेस्ट का पता चल जाता था कि इन्होंने कुछ जो है गड़बड़ झाला किया है। कि पहले जो है इन्होंने पहले जो है इन्होंने कुकर में 2-3 सीटी दिवा के बाद में जो है हंडिया में जो है दाल को पकाया है। मीन्स जो पुराने टाइम के खाने पीने वाले होते थे वो टेस्ट से ही पहचान लेते थे कि ये सब्ज़ी जो है कुकर में बनी हुई है या हंडिया में बनी हुई है या पतीले में बनी हुई है। और कुछ पहले बर्तन भी ऐसे होते थे कि जैसे तांबे के बर्तन हो गए, लोहे के बर्तन हो गए, पत्थर के बर्तन हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए। तो उस बर्तन का जो मेटल होता था या बर्तन का मटेरियल होता था उसका स्वाद भी जो था वो उस सब्ज़ी के अंदर आ जाता था। तो उससे झट आइडिया हो जाता था कि हमने सब्ज़ी जो है किस वे में बनाई है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सब्ज़ी ये चटनी जो है तो दोस्तों ऑलमोस्ट चटनी जो है ये तैयार होने वाली है। जस्ट अब इसकी मिक्सिंग की देरी है। हल्की हमने अच्छे से इसको ऐसे थोड़ा सा ग्राइंड भी करना है ताकि ये जो इसका रेशे है ये भी अच्छे से महीन हो जाए और ये चटनी जो है पानी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो है ना दोस्तों कितना मज़ेदार ये चटनी बनाने का खेल। हाथों की एक्सरसाइज भी अच्छी हो रही है और एक ऐसी ट्रेडिशनल डिश आपको आज खाने को मिलेगी जिसको खाए हुए शायद मुद्दतें बीत गई हों। तो आप भी आनंद लीजिए मेरे साथ इस चटनी का। और 5 मिनट के अंदर जो है मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। हाँ है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों 25-30 मिनट में हमारी जो चटनी है बिल्कुल तैयार हो गई है और पानी और चटनी मिक्स हो गया है, बिल्कुल लेसदार है। अगर कोई इसमें छोटे छोटे ग्रैनुल्स मोटे रह जाते हैं तो वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये बिल्कुल एक नेचुरल वे में बनाई गई चटनी है और इसको आप अपनी चलो अब हम इसको करते हैं प्लेट आउट और आप जैसे चाहे इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने ले ली है। अच्छा ये चटनी जो है हमारी कम से कम 1 वीक चल जाती है क्योंकि इसको हमने जो है फ्रिज के अंदर रखना है। जो बाकी जो 2 चटनियाँ बनाई है उसकी लाइफ जो है हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर है। तो ये चटनी भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये कहीं ना कहीं से आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की याद दिलाएगी। आज मैं तो ये चाहती हूँ कि आज आप इसी तरह की चटनी बनाकर अपने घर के लोगों को पुरानी यादों से तरोताज़ा कर लीजिए। ये देखिए। और चटनी को सर्व करने से पहले जो है नमक मिर्च जो है ज़रूर टेस्ट कर लेना चाहिए। बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है। जो दोनों चटनी मैंने पहले बनाई है उससे कहीं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी चटनी बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और तीनों तरह की चटनी जो है घर में ट्राई करना। हरी चटनी को बनाने में हार्डली हमें लगे हैं 2 मिनट, ये रेड चटनी को बनाने में हमें लगे हैं 7 मिनट और इस चटनी को कंप्लीट तैयार करने में हमें लगे हैं 32 से 33 मिनट।
तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए जितना समय हम किसी भी चीज़ को देते हैं उतनी ही वो ज़्यादा टेस्टी बनकर सामने आती है।